नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म द सक्सेस माइंड @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन भी हर सेशन की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही अच्छा सेशन होगा, लाजवाब सेशन होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हैं तो कोई ना कोई प्रश्न आपकी आंखों से छूट जाता है, और अगर वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप वो प्रश्न कर नहीं पाते हो दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस माइंड @ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक को ही आपके बीच में डिस्कशन करता है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है दोस्तों। तो दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे यकीन के साथ द सक्सेस माइंड @ को सपोर्ट कीजिए, चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर टॉपिक का अच्छे से अध्ययन किया गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा जो अध्ययन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, वो शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी चल रहा है। आइए देखते हैं कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से रखे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है? कि वह पति वर्ता स्त्री है। वह पति वर्ता स्त्री है ना भैया दोस्तों। अशुद्ध वाक्य क्या है? वह पति वर्ता स्त्री है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि वह पति वर्ता है। क्या है? वह पति वर्ता है दोस्तों, याद रखिएगा। अशुद्ध वाक्य था कि वह पति वर्ता स्त्री है। शुद्ध वाक्य क्या है? कि वह पति वर्ता है। अगला है अशुद्ध वाक्य, वह मन से डरा करता है। वह मन से डरा करता है। तो शुद्ध वाक्य होगा वह डरा करता है। याद रखिएगा दोस्तों, अशुद्ध वाक्य क्या है? कि वह मन से डरा करता है। तो शुद्ध वाक्य क्या है? वह डरा करता है। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य क्या है? उपरोक्त वाक्य सही है। अशुद्ध वाक्य लिखा है, उपरोक्त वाक्य सही है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उपर्युक्त वाक्य सही है। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा उपरोक्त वाक्य सही जहाँ लिखा होगा तो वो पूरा वाक्य गलत पढ़ा जाएगा। सही वाक्य क्या होता है? उपर्युक्त वाक्य सही है। अगला देखते हैं। तो अगला जो लिखा हुआ है अशुद्ध वाक्य वो क्या है? उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली। क्या लिखा है दोस्तों? उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसे मृत्यु दंड मिला है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? कि उसे मृत्यु दंड मिला है। अगला देखते हैं। अगला है शराब पीना विष से भयंकर है। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है दोस्तों? कि शराब पीना विष से भयंकर है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? कि शराब पीना विष से हानिकारक है। यानी भयंकर के स्थान पर क्या होगा? हानिकारक होगा। और देखिए, मृत्युदंड और सज़ा दोनों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मृत्युदंड होगा। दो में से एक ही चीज़ मान्य होता है। तो अशुद्ध वाक्य क्या लिखा था? शराब पीना विष से भयंकर है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो गया दोस्तों? शराब पीना विष से हानिकारक है। आगे चलते हैं। अगला जो अशुद्ध वाक्य लिखा है वो अशुद्ध वाक्य है कि अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा, क्योंकि जो घोड़ा है वो घूमता नहीं दौड़ता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अशुद्ध वाक्य लिखा है कि पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो पैतृक का जो सही रूप होता है वो पैतृक नहीं पैतृक होता है। देखिए क्या हो जाएगा? पैतृक। तो पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। अगला है अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मेरा प्राण संकट में है। उसका सही रूप क्या होता है? कि मेरे प्राण संकट में है। क्या होता है दोस्तों? मेरे प्राण संकट में है। अगला है अशुद्ध वाक्य लिखा है कि पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। पद्मावती किससे प्रसिद्ध हैं? अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? कि पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, न कि सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। अगला है उन्होंने मुस्कुरा दिया। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि उन्होंने मुस्कुरा दिया। इसका शुद्ध रूप, इसका सही रूप क्या होता है दोस्तों? उसको देख लेते हैं। तो इसका अशुद्ध रूप क्या होगा? कि उन्होंने मुस्कुरा दिया। और इस अशुद्ध रूप का, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा? वे मुस्कुरा दिए, है ना। क्या होगा? वे मुस्कुरा दिया।
तो यही आपका सही रूप हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला लिखा है अशुद्ध वाक्य की दर्शक गणों से अनुरोध है। दर्शक गणों से अनुरोध है। क्या लिखा है शुद्ध वाक्य कि दर्शक गणों से अनुरोध है। तो इसका शुद्ध वाक्य, इसका सही वाक्य क्या होगा? दर्शकों से अनुरोध है, क्योंकि दर्शक गणों कुछ नहीं होता दोस्तों, दर्शकों होता है। तो दर्शक गणों के स्थान पर क्या होगा? दर्शकों होगा, यही शुद्ध माना जाता है। तो अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? दर्शक गणों से अनुरोध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? कि दर्शकों से अनुरोध है। अगला देखते हैं। अगला शुद्ध वाक्य लिखा है कि घड़ी में कितना बजा है। घड़ी में कितना बजा है, इसका जो शुद्ध रूप होगा प्यारे दोस्तों, वो कौन सा रूप होगा? वो होगा कि शुद्ध वाक्य घड़ी में कितने बजे हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा? कि घड़ी में कितने बजे हैं। बात समझ आ रही है? कि अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? कि दर्शक गणों से अनुरोध है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो गया? कि दर्शकों से अनुरोध है। दर्शक गणों के स्थान पर क्या होता है? दर्शकों होता है। और कितना के स्थान पर कितने होता है, यही सही रूप होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला अशुद्ध वाक्य जो लिखा है वो क्या है? मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, जो शुद्ध वाक्य होगा, वो क्या होगा दोस्तों? मुझे संतोष हो रहा है, क्योंकि संतोष ही अपने में एक अनुभव दिलाता है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो गया? मुझे संतोष हो रहा है। अगला है अशुद्ध वाक्य, वे चुप लगा गए। अशुद्ध वाक्य क्या है? वे चुप लगा गए, जबकि इसका सही रूप क्या होना चाहिए? वे चुप हो गए। लगा गए के स्थान पर क्या होगा? हो गए। ठीक है दोस्तों। तो अशुद्ध वाक्य क्या लिखा था? कि वे चुप लगा गए। शुद्ध वाक्य क्या है? वे चुप हो गए। अगला है माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। जबकि अभिनंदन ग्रंथ नहीं, अभिनंदन पत्र दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया दोस्तों। बात समझ आ रही? क्या किया गया? माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। आगे चलते हैं। अगला है अशुद्ध वाक्य लिखा है कि विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, जबकि इसका सही रूप क्या होता है? कि विंध्याचल जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल खुद में एक पर्वत है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है विंध्याचल। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? कि विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्या है? अशुद्ध वाक्य लिखा है, पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या लिखा है? कि पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया, जबकि भ्रम के स्थान पर शक होता है दोस्तों। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? कि पुलिस ने चोरी के शक में दीनदयाल को पकड़ लिया। यहाँ पर भ्रम के दर पर क्या होगा? शक सही होता है। अगला देखते हैं। अगला लिखा है कि तुलसी, अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? तुलसी और सूर ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। ये अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? कि तुलसी और सूर जो हैं वो ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। तो किसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये आपका सही माना जाएगा। अगला अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। शुद्ध वाक्य क्या होगा? कि इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। यानी दुख के स्थान पर क्या होता है? दुख का शोक होता है। शुद्ध रूप दुख का क्या होता है? शोक होता है। तो अगला देखते हैं। अशुद्ध वाक्य, जीवन और विज्ञान का घोर संबंध होता है। जी नहीं दोस्तों, जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या होता है? जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध होता है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से समझते रहिए और लोगों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए और इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि द सक्सेस माइंड @ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर दोस्तों, जो आपको सेलेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही देता है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को दिए जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया जा रहा है, ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है अशुद्ध वाक्य, वह एक महान अपराधी है। वह एक महान अपराधी है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा?
कि वह एक कुख्यात अपराधी है। महान अच्छे कामों में लगाया जाता है और यहाँ पे क्या होगा, कुख्यात होगा। अगला क्या है, अशुद्ध वाक्य। क्या लिखा है, वह मुझे देखा तो चकरा गया। तो शुद्ध वाक्य होगा, उसने मुझे देखा तो चकरा गया। ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला क्या है, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि सूरदास अनेक पद लिखे। सूरदास अनेक पद लिखे नहीं, सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है, ये इसका शुद्ध रूप माना जाएगा। बात में दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि सूरदास अनेक पद लिखे हैं और अशुद्ध वाक्य होगा कि सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है। अगला क्या है शुद्ध वाक्य, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। शुद्ध वाक्य लिखा है कि भाषण सुनने के बाद मैं वापस आ गया या मैं वापस लौट आया। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया, ये इसका शुद्ध रूप होगा। बात समझ रही दोस्तों, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। अगला क्या है, अशुद्ध वाक्य है कि एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है, एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आती हैं, ये इसका शुद्ध रूप होगा। बस में दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला है अशुद्ध वाक्य, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। पीछे नहीं दोस्तों, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। अगला क्या है, अशुद्ध वाक्य है कि ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऐसी एकाध बातें और देखने को आती हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप होगा, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला क्या है, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए। प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए। बस में दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा, प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए। तो आदमियों के स्थान पे क्या होगा, आदमी होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक वैसे भी इस्तेमाल कर लिया गया है। तो प्रत्येक के साथ आदमियों नहीं आदमी आएगा। अगला देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। क्या लिखा है, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा प्यारे दोस्तों, शुद्ध वाक्य होगा, पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा था कि अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, यानी ये बीते हुए वर्ष की बात कर रहा है। तो अगला कैसे हो सकता है, तो बीते हुए वर्ष को पिछले वर्ष कहा जाता है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, पिछले वर्ष हमने नौकरी की थी, या तो विगत वर्ष होगा। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है, यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है दोस्तों। तो इसका सही रूप क्या होगा, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा, यहाँ प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा प्रातः काल तो समय है ही है, तो उसके स्थान पर समय नहीं लगता, उसके साथ दृश्य तो लिखा ही है। तो जब प्रातः काल लिख गया तो समय उसके साथ नहीं जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, यहाँ प्रातः काल का जो दृश्य है वो बड़ा ही सुहावना होता है। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट जरूर बताएं। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे तैयार किया जाता है वीडियो को जिससे आपका हर एग्ज़ाम क्रैक हो सके, हर एग्ज़ाम निकल सके दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। इसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी के नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और इसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है अशुद्ध शुद्ध वाक्य। तो उसमें शुद्ध वाक्य को अशुद्ध करना होता है, शुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य को शुद्ध बताना होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी के अंतर्गत हमारा डिस्कशन चल रहा है। इससे पहले भी और प्रश्नों पे हमारा डिस्कशन चला है। आप बैक में जा कर के वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि आज मैं प्रातः काल के समय वहाँ गया। फिर प्रातः काल आया दोस्तों,
प्रातः काल के समय समय का इस्तेमाल नहीं होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, आज मैं प्रातः काल वहाँ गया। ठीक है। अगला क्या है, अशुद्ध वाक्य है मैं प्रातः काल के समय जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं प्रातः काल जाऊँगा। यहाँ पे के भी नहीं होगा दोस्तों, पद दिया है मैं प्रातः काल जाऊँगा। ठीक है। आइए पहले इसको ठीक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये शुद्ध वाक्य में के नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अशुद्ध वाक्य लिखा है कि आज मैं प्रातः काल के समय वहाँ गया। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आज मैं प्रातः काल वहाँ गया। अगला है अशुद्ध वाक्य मैं प्रातः काल के समय जाऊँगा। तो क्या है दोस्तों, फिर प्रातः काल के साथ समय का इस्तेमाल नहीं होता है। शुद्ध वाक्य होगा कि मैं प्रातः काल जाऊँगा। अगला अशुद्ध वाक्य क्या है कि यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। तो अनेकों नहीं, अनेक भावों को प्रकट करती है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। आगे चलते हैं, बात समझाइए दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि अनेकों बार देख चुका हूँ। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा अनेक बार देख चुका हूँ। तो क्या होगा, अनेक बार देख चुका हूँ। बात समझिए दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि अनेकों बार देख चुका हूँ। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा अनेक बार देख चुका हूँ। आगे देखते हैं, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। तो इसका शुद्ध रूप होगा कि आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। करने के लिए नहीं, देने के लिए बाध्य होते हैं दोस्तों। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों अशुद्ध वाक्य, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे। क्या लिखा है, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। क्या होगा दोस्तों, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। अगला क्या है अशुद्ध वाक्य, वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। वजनदार क्या होता है दोस्तों, प्रतिष्ठित विद्वान है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। आगे चलते हैं, अगला दिया है अशुद्ध वाक्य, उसका गुस्सा उबल रहा था। क्या लिखा है, उसका गुस्सा उबल रहा था। तो गुस्सा उबलता कैसे है दोस्तों, गुस्सा उफान मारता है। तो शुद्ध वाक्य होगा कि उसका गुस्सा उफान पर था। यानी गुस्से के स्थान पर क्या, उबलने के स्थान पर क्या होगा, उफान सही होगा दोस्तों। याद रखिएगा, उबलना या उबल का क्या होगा, उफान होगा। अगला जो अशुद्ध वाक्य है वो है आम और कलम शब्द संज्ञा हैं। क्या लिखा है, आम और कलम शब्द संज्ञा हैं। जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होता है कि आम और कलम संज्ञा हैं। आम और कलम क्या है दोस्तों, संज्ञा हैं। अगला है अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मुझे अपनी बहन को इंदौर भेजना है। मुझे आज अपनी बहन को, मेरी बहन नहीं, अपनी बहन को इंदौर भेजना है। आगे चलते हैं, अगला क्या है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य है कि हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं। हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए। दोस्तों शपथ क्या होता है, तो शपथ तो ली जाती है, उसके नीचे कैसे खड़ा हुआ जाता है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठा हुए हैं। क्या है, हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठा हुए हैं। अगला है अशुद्ध वाक्य, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है। आशा नहीं होता दोस्तों, भय होता है, डर होता है, फेल होने का डर होता है आप लोगों को ना। आगे चलते हैं, अशुद्ध वाक्य है ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। शुद्ध वाक्य लिखा है कि ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं दोस्तों। अशुद्ध वाक्य है ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो शुद्ध वाक्य होगा ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। अगला अशुद्ध वाक्य लिखा है कि राजेश्वर चित्र खींच रहा है। क्या लिखा है, राजेश्वर चित्र खींच रहा है। प्यारे दोस्तों, तो इसका सही रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, राजेश्वर चित्र बना रहा है। राजेश्वर चित्र खींच रहा है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि राजेश्वर चित्र बना रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अशुद्ध वाक्य लिखा है कि सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। सुधीर क्या है, बुरी तरह से प्रसिद्ध है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा सुधीर कुख्यात है। क्या होगा दोस्तों, सुधीर कुख्यात है।
सुधीर क्या है, कुख्यात है। बात समझिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला जो अशुद्ध वाक्य लिखा है वो क्या लिखा है कि यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। क्या लिखा है, यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों, दवात मत छुओ टूट जाएगी। क्या होना चाहिए, दवात मत छुओ टूट जाएगी। अगला अशुद्ध वाक्य लिखा है, उसे बीना बजाना नहीं आता। उसे बीना, तो बीना के इधर पे क्या होगा, वीणा। शुद्ध वाक्य होगा, उसे वीणा बजाना नहीं आता। दोस्तों बात क्लियर हो रही है। अशुद्ध वाक्य लिखा है, उसे बीना बजाना नहीं आता है, तो शुद्ध वाक्य होगा वीणा, क्योंकि बीना नहीं होता है, वीणा होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे बीना के स्थान पर वीणा होगा। हाँ, बीना के स्थान पर वीणा होगा, सही क्या होगा, वीणा होगा। अशुद्ध वाक्य, कमीज की आस्तीन फटी है। शुद्ध वाक्य है, कमीज की आस्तीन फटी है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, कमीज की आस्तीन फटी है। कमीज की आस्तीन फटी है। ठीक है दोस्तों, तो आस्तीन के स्थान पर क्या होगा, इसमें आस्तीन के स्थान पर आस्तीन होगा। क्या होता है, आस्तीन होता है दोस्तों। चलिए, आस्तीन होता है। क्या होगा, आस्तीन होगा। अगला है अशुद्ध वाक्य, चार दीवारी के उस पार खाई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही वाक्य क्या होगा कि चार दीवारी के पार खाई है। क्या है, चार दीवारी के पार खाई है। अगला अशुद्ध वाक्य है, नायक का पति विदेश में है। तो शुद्ध वाक्य होगा, नायक का, नायक तो आदमी होता है, तो नायक का पति कैसे हो सकता है, तो नायिका होगा। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, नायिका का पति विदेश में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर नायिका के स्थान पर नायक के स्थान पर नायिका होगा। शुद्ध क्या होगा, नायक के स्थान पर नायिका होगा, के स्थान पर नायिका सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आज का सेशन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए। ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सेलेक्टिव टॉपिक को आपके बीच में लाता रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। हमने ठाना है, सफलता आपको दिलाना है। बड़ी उम्मीद से, बड़े भरोसे के साथ मैं इस वीडियो को बनाता हूँ, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जिस पे पढ़ना तो बहुत आसान है, पर प्यारे दोस्तों एक ऐसे टॉपिक की ज़रूरत है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। क्योंकि जीएस अपने में, हिंदी अपने में एक समंदर है, और उसमें से भी सेलेक्टिव टॉपिक को छांटना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको सिलेक्शन पाना है दोस्तों, आपको अच्छी जॉब पानी है। तो चैनल से जुड़िए, चैनल का सपोर्ट कीजिए। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे सेम चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।